बच्चों चलते हैं कक्षा 10 में हम आपको युगपत समीकरण के इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। ये प्रश्न बच्चों कक्षा में परीक्षा में आपके बड़े नंबर के 6 नंबर के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता ही आता है यहाँ का, या तो संख्या संबंधित आएगा या उम्र से संबंधित आएगा या कुछ वो आयत वगैरह होते हैं जैसे लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल वगैरह से, या इसमें आपका मेज है, कुर्सी है, उसी कीमत से संबंधित आ जाता है, संख्या से संबंधित। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर है प्रश्नावली में। हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। कक्षा 10 में द्विघात समीकरण टॉपिक हमने सिखाया आपको, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। अब हम आपको युगपत समीकरण, युग्म के रूप में जो होते हैं युगपत समीकरण, रैखिक x और y दो राशियों, दो चर राशियों के युगपत समीकरण, उनके बारे में बताते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा सीख लीजिए आप। हम करा रहे हैं प्रश्न आपको स्क्रीन पर मिलेंगे बच्चों। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हम पढ़ दे रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 होनी है। ये प्रश्न दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है। बच्चों देखना, मान रहा पहली संख्या x है, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हमने मान ली y है, और दूसरी संख्या, अब बच्चों देखो दो शर्तें प्रश्न में है, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। कैसे बच्चों देखो, परीक्षा में प्रश्न आता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर, क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर, दो कोई संख्या है, इसमें दो अंकों की संख्या नहीं कही उसने, क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर कहा है। अंतर कोई दो संख्या x और y वाली, उनका अंतर मैंने घटा दो, कितना है 26। और जब कहता दो संख्याएं, तब बात अलग हो जाती है। दो अंकों की संख्या और दो संख्याएं अलग अलग है। दो अंकों की संख्या पर सभी करेंगे, पहले देखिए दो संख्याओं का अंतर 26, तो दो संख्या मान ली, तो प्रथम शर्त में क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। ये बच्चों पहला प्रश्न है, पहली शर्त पर गई। अब द्वितीय शर्त में आ जाओ, द्वितीय शर्त से उसने कहा है कि पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की, कोई एक संख्या नहीं इसमें से, मान लो पहली संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, गुनी माने गुणा, 3 गुनी है। जैसे हम कहें कि हम किसी विद्यार्थी के उम्र के 3 गुने हैं, मेरी उम्र बराबर उस विद्यार्थी के 3 गुना, माने मेरी उम्र बराबर उस विद्यार्थी के 3 गुने के बराबर। मेरी पॉकेट में उससे 3 गुने रुपए है, इसका मतलब क्या है, मेरी पॉकेट के रुपए बराबर है उसकी पॉकेट में 3 का गुणा कर लेना, 3 गुने, ठीक है। मेरी लंबाई से 3 अधिक है, तो माने मेरी लंबाई बराबर उसकी लंबाई में +3 करना पड़ेगा या मेरी भी 3 घटाना पड़ेगा। उसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये बराबर है उसके 3 गुने के, अथवा इसमें 3 का भाग कर दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, इसमें 3 गुना करोगे तो 9 गुना हो जाएगा, इसमें 3 भाग करो और उसका 3 गुना है, उसी में 3 का गुणा कर दो। यहाँ बच्चों ये प्रश्न जूनियर सेक्शन में बच्चों को आज पूछे जाते कक्षा 8 में, इतना सरल होता है बच्चों कॉन्सेप्ट इसका। तो कैसे, जो प्रश्न कहता है वो आप कर लीजिए, वही आप करेंगे, प्रश्न आपका लग जाएगा गारंटी से। जो प्रश्न कहे वही बात पकड़ लो। हमने प्रश्न उसने कहा दो संख्याएं, एक संख्या या दूसरी संख्या y मान ली, कह रहे दोनों का अंतर वाले घटाना 26 है, रख दिया 26, ये तो प्रश्न में कहा उसने। फिर उसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी, तो पहली संख्या बराबर 3 गुनी दूसरी संख्या, ये तो उसने कहा एक संख्या दूसरे के 3 गुनी, ये बराबर इसका 3 गुना कर दिया बराबर, समीकरण बन गया, हल हो जाएगा। देखो 3y का समीकरण कर दो,
बराबर आ गया 0। बच्चों ये सेकंड समीकरण, दो समीकरण आ गए। कौन समीकरण है? एक है x माइनस वाई बराबर 26, एक है x माइनस 3y बराबर 0। बच्चों देखो x से कट सकता है तो घटाने का कारण। दो विधियां, कई विधियां पढ़े बच्चों को हल करने की। विलोपन विधि से हल कर सकते हो, बच्चे गुणन विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, और आलेखन विधि से हल कर सकते हो। इतनी विधियां हैं। तो फिलहाल हम विलोपित कर रहे हैं। देखो किसको घटा रहे हैं? घटा तो दिया से बच्चों, घटाने पर क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह हो जाते हैं। प्लस का 3y से y चला गया 2y है, 26 से 0 चला गया 26। तो y बराबर बच्चों 2 का भाग कर तो 13, y का मान कितना आ गया? 13। बच्चों y का मान रखो फर्स्ट में या सेकंड में? y का मान सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखो, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे। सेकंड में रखने पर क्या था? सेकंड x बराबर 3y था, x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू y, y का मान क्या आया? 13 आया। तो x बराबर 39। इसलिए पहली संख्या आपकी जो बनी वो बनी कितनी? 39। और दूसरी संख्या जो बनी आपकी वो बने बराबर कितनी? 13। ये थी x और ये थी आपकी। काउंटर चेक करो तराजू से। कैसे? कहना दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों घटा देंगे, दोनों से 3 अच्छा है, 3 से 26 आ रहा है। कहना एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। हाँ, ये संख्या 39 जो है इसके 3 गुने के बराबर है, 39। ये लग गया बच्चों प्रश्न? यही था बच्चों। इसमें कितनी राशियों के मान निकालने होते हैं? आपको दो राशियों के मान निकालने होते हैं, तो इसलिए हमको 2 समीकरण बनाने पड़ते हैं। क्योंकि 2 राशियां हैं, 3 राशियां होंगी तो 3 समीकरण बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने प्रथम शर्त का मतलब क्या है? हम लिख सकते थे पहले समीकरण के लिए, द्वितीय शर्त क्या लिख सकते थे? दूसरे समीकरण के लिए, ताकि हम पहले दूसरे दोनों समीकरणों को हल करके उनके x y के मान निकाल सके। ऐसे उसी को प्रथम शर्त या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इसको लिख सकते थे। प्रश्न के अनुसार या प्रथम शर्त से या पहली शर्त से या पहले समीकरण के लिए या प्रथम समीकरण के लिए, कुछ भी लिखो जो प्रश्न कर रहे हो। ठीक, चलिए बच्चों आगे। ये प्रश्न हो गया बच्चों। कह रहा 2 अंकों की, प्रश्न देख लीजिए आपके सामने। कह रहा 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, पहले देखो 2 अंकों की संख्या। दूसरा प्रश्न है, माना संख्या में दहाई का अंक, माना संख्या में दहाई का अंक बराबर और इकाई का अंक बराबर, और संख्या में इकाई का अंक बराबर। इसलिए संख्या क्या बच्चों? संख्या का सूत्र पढ़े 10 गुणा लाख का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का, 1 गुणा इकाई का। एक गुणा इकाई का ये बच्चों है। देखो 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं बच्चों। तो 2 अंकों की संख्या 96, 99, 98, 13, 11, 12, 19, 27, कुछ भी 2 अंक, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या मान तुमने 56 लिखी, ये दहाई कम हो गया, इकाई कम हो गया। तुमने 13 लिखी, ये दहाई की जगह हो गया, इकाई की जगह। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक तुमने x मान लिया और इकाई का अंक मान लिया y। इसमें दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 6 है। दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 6 है। संख्या कैसे बनेगी?
क्या सूत्र बताते हैं? 10 गुणा दाई का अंक, 10 गुणा दाई का अंक कितना है? 5 प्लस 1 गुणा इकाई का कितना है? 6। कितना आ गया? 10 गुणे 50 प्लस 6 बराबर 56 संख्या बनती है। देखो तो ये जो नियम बताया हमने 10 गुणा दहाई प्लस 1 गुणा इकाई, इसको सीखना पड़ेगा। आपके पास बच्चों दहाई का कितना है? x है, इकाई का कितना है? y है। संख्या बच्चों बनती है 10x प्लस y। ये बन गया। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अच्छा, ये तो बच्चों संख्या बनी। अब सब अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। बच्चों देख लो, अंकों को उलटने पर संख्या बड़ा सिंपल है। दाई की जगह इकाई करो तो इकाई की जगह दाई कर दो। दाई की जगह यक्स है, दाई इकाई कर दो, और जहां इकाई है वहां दाई कर दो। अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर दाई को इकाई, इकाई को दाई, सिंपल सा। 2 अंकों की संख्या बना ली, आपने दाई को इकाई कर दिया, इकाई कर दिया, उलट गई संख्या। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम शर्त से, पहली शर्त से प्रश्न उसने कहा है पहले समीकरण के लिए या प्रश्नानुसार कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 संख्याएं, एक संख्या ये, एक संख्या को उलटने पर बनी संख्या, दोनों का योग 66। कर लो पहले 10x प्लस y ये संख्या प्लस दूसरी संख्या अंकों को उलटने पर जो बनी थी, इन दोनों का योग 66 है। ठीक है, देख लो भैया 10x और 1x कितना हो गया? 11x। y और 10y कितना हो गया? 11y बराबर 66। तो जो 11 से कॉमन कर लोगे 66। इसमें बच्चों देख लो क्या आ गया? x प्लस y बराबर 11 का भाग कर 11 का 66। पहला समीकरण बन गया बच्चों आपका। ये तो हटा दीजिए, हटा दीजिए, समझाने के लिए कराया हमने। अब बच्चों चलो दूसरी शर्त पे क्या चलेंगे? दूसरी शर्त क्या उसने कहा बच्चों? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, संख्या के अंक, अंकों का अंतर, संख्याओं का अंतर नहीं, संख्या के अंक, अंक कौन थे? अंकों का अंतर, अंतर कर दो, दाई का अंक माइनस इकाई का अंक, अंकों का अंतर देखो, दाई का अंक माइनस इकाई का अंक। अंकों का अंतर कितना उसने कहा है? 2 कहा है। कितना कहा है बच्चों? अंकों का अंतर कितना है? 2 है। देख लीजिए प्रश्न सामने, अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, अब बच्चों 2 समीकरण बन गए आपके, इन दोनों को हल कर लोगे आप। x प्लस वाई बराबर आया आपका 6 और x माइनस वाई बराबर आया आपका 2। इन दोनों को हल कर लो, सीधे जोड़ने पर जोड़ दो, y से y कट गया, 2x बराबर है 8, x बराबर 4, x का मान रख दो, x का मान फर्स्ट में रखने पर जो भी बच्चों सरल लगे आपको, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में रखो तो x प्लस y, x क्या रखोगे? 4 प्लस y बराबर कितना है? 6, y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर कितना है? 2। इसलिए बच्चों संख्या क्या आई? संख्या 10 x प्लस y थी बराबर 10, x के लिए क्या आया? 4 आया, x के लिए 4 आया, प्लस 1 गुणा y कितना आया? 2 आया। तो बच्चों हो गया 10 चौको 40 प्लस 2 बराबर 42। ऐसे अब बच्चों देख लो, मिला लो प्रश्न क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या की बात करी उसने, कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। देखो
42 है, दोनों अंकों का अंतर कर दो, ढाई के अंश का ये घटा दो, तो 4 से 2 घटाओगे तो 2 आएगा। सही। दूसरा चेक कर लो, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी है? 42 है। कह रहा अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को भी उलट दो। देखो संख्या कितनी है? 42 है, अंकों को उलट दो, तो 2 यहाँ कर दो, 4 वहां कर दो, ढाई को इकाई, इकाई को ढाई, कितनी हो जाएगी? 24। दोनों को जोड़ दो, दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। देखो योग करके प्लस कर दो बच्चों, 4 2 6, 4 2 6 66। आपका प्रश्न बिल्कुल 100% सही लगा है, उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न जो नोट करेंगे इसके सामने लीजिए, समझ जाए, देख लीजिए। आगे चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर। क्या कहना बच्चों? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या माना ढाई का अंक x और इकाई का अंक y, इसलिए संख्या बराबर सूत्र में जो सिखाया आपको है 10 गुणा ढाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। तो बच्चों क्या बन गया? 10 गुणा ढाई की जगह आपका x माना आपने, 1 गुणा इकाई कितना है? y है। ये बच्चों संख्या बन गई। अब प्रश्न देखो बच्चों, पढ़ लीजिए आप सामने। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। बच्चों अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। क्या करोगे इसमें? अंकों को पलट दो, ढाई की जगह इकाई कर दो, इकाई की जगह ढाई कर दो, ये संख्या बनी है। तो ढाई की जगह x है, इसको इकाई कर दो, जहां इकाई है वहां क्या कर दो? वहां ढाई कर दो, अंकों को पलट दो, बस ये संख्या होगी। अब बच्चों फिर दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दो के मान ज्ञात करने हैं आपको, x और y। दो के मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो देखो पहले समीकरण के लिए या प्रथम समीकरण के लिए या प्रश्नानुसार या प्रस्तुत प्रश्न से या दिया गया है या प्रथम शर्त से, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो प्रथम शर्त से उसने कहा दो अंकों की संख्या है। बच्चों यहां पर प्रश्न में दो संख्या नहीं करा, दो अंकों की संख्या कह रहा है, इसे ढाई का अंक इकाई का अनुमाना, अर्थात दो संख्याएं कहता है, एक संख्या x और दूसरी संख्या y मानते हैं। ठीक है, चले आगे। तो कह रहा दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। अंकों का योग बच्चों देखो, पहला अंक ढाई का, दूसरा इकाई का, दो अंकों का योग सबसे अंकों का योग, अंकों का योग कितना है? अंकों का योग कह रहा 9 है। बच्चों एक समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त से बच्चों देखो कहना प्रश्न में इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बच्चों जो संख्या है दी गई उस संख्या का 9 गुना कर दो। फिर कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से, अच्छा तो जो संख्या लिखो पहले, ये संख्या है, इस संख्या के अंकों का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है? 10y + x। ये क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या जो बनी है उस संख्या का 9 गुना
पहला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर दो। 9 गुना, गुना माने गुणा, संख्या का 9 गुना, गुना माने गुणा। संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है ना, मेरी उम्र उसके 4 गुनी है तो मेरी उम्र बराबर उसकी उम्र का 4 गुना। इस संख्या बच्चों, हमने फिर कहा आपसे यहाँ के प्रश्न बड़े सरल हैं। हमने बच्चों से पूछा कि भैया आपको इस एक्सरसाइज में कठिन लगते हैं प्रश्न क्या? तो बच्चे कहते हैं सर बहुत कठिन लगते हैं। हमने कहा क्यों कठिन लगते हैं? तो कहता कि बच्चे कहते हैं सर वो समझे नहीं आता क्या कह रहा। तो हमने कहा गलत बात, आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। इबारती प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चबा चबा करके पढ़िएगा। जब अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर जैसा कहे प्रश्न वैसा करके चले जाइए। सबसे सिंपल प्रश्न है। क्यों सिंपल है? क्योंकि प्रश्न जैसा कहा जाए वैसा कर दो। आप अनुशासित बनिए। गणित यही तो सिखाती है जीवन में। गणित का सिद्धांत और जीवन का सिद्धांत साथ में चलता है। तो गणित जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करते चलो। आप प्रश्न दिया उसने 2 अंकों की संख्या, हमने मान लिया 2.5 अंक दिया, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में 2.5 अंक होता है, एक इकाई अंक होता है, इसलिए हमने 2.5 का मान लिया, एक इकाई का मान लिया। और उसने कहा कि 2 अंकों की संख्या क्या है? 10x + y, 10 × 2.5 का प्लस 1 × इकाई कितना बनता है? क्या तेरा संख्या के अंकों को उलटने पर अंक उलट दिए, x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया। तेरा दोनों संख्या की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, योग 9 कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा जो संख्या है उसका 9 गुना बराबर है अंकों को पलटने से बड़ी संख्या के 2 गुने के। ये प्रश्न कह रहा इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बड़ी संख्या के 2 गुना है। 2 गुना मतलब 2 गुना के बराबर है। अब लगा बन गया सर, समीकरण बन गया, हल हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, गुणा कर दो। क्या मतलब 90x में 2x घटा हुआ करते हो, फिर 9y है, 9y में 20y घटा दो, बराबर बच्चों क्या होता है? संख्या अंक कोई है नहीं, तो 0 बच गया। इसमें आपका नंबर चलेगा 88 और आ गया। 20y नंबर चलेगा -11y होता है। इसमें बच्चों देखो 11 का मान है, 11 88 11 तो 0 भी चला जाए, क्या बचा? 8x - y बराबर। अब देखो बच्चों ये दूसरा समीकरण आ गया, ये आपका पहला समीकरण आ गया। दोनों हल कर दो। क्या है? x + y बराबर 9 और 8x - y बराबर 0। बच्चों पढ़ाई सिंपल है, दोनों समीकरण लिखे आपने अपने आप रखना जोड़ने से। तो 8 × 9 बराबर 9, x बराबर 9 बराबर x का मान 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। x का मान तो पसंद है, फर्स्ट में x का मान रखने पर खुद करके फर्स्ट में x + y, x का मान कितना आया? 1। x + y बराबर बच्चों 9 है। ठीक है, तो y का मान निकाल दो, और संग्रह हो गया, कितना आ गया? इसलिए संख्या बच्चों कितनी आई? संख्या 10x + y थी आपकी, तो 10x का मान कितना आपका आया है? 1 आया है। y का मान कितना आया? 8 आया है। 10 × 10 और 8 तो 8। देखो बच्चों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 1 और 8 2 अंक संख्या है, 2.5 दोनों का योग कितना? 9 है। सही कह रहा प्रश्न है, जो संख्या है उसका 9 गुना, उसका 9 गुना। तो 18 में कितना होता है? 152। 9 8 72 और 9 1 9 9 7 100
9 8 17 172, ठीक है। 18 9 172, अंकों को पलटने से बनी संख्या पलट दो तो 8 घर 81 हो जाएगा। 81 गुना 162 और 18 कितना था, 18 9 9 गुना था, 9 72, 7 9 एकम 9 7 16, ठीक है। 162 9 9 162, 18 9 18 ना संख्या, संख्या का 9 गुना। यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसे बोलने में गलती हो जाती है। 18 कह रहा दी गई संख्या का 9 गुना, संख्या को पलटने से पलट दो, अंकों को पलटने से संख्या के 2 गुना के बराबर है। देखो 81 गुना 162, 18 9 162। बच्चों इस तरह से दोनों शर्तें आपकी प्रश्न को आपको संतुष्ट करती है। इस तरह से आप उत्तर की जांच कर सकते हो। ठीक बच्चों, हम अगला प्रश्न पढ़ें, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 क्वेश्चन करा चुके थे, चौथा प्रश्न देखिए आपके आगे। 4 नंबर बच्चों देखिए क्या प्रश्न है, हमने नोट कर दिया पहले से। क्या प्रश्न है, कह रहा है कि सामने देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक क्रिकेट टीम कोई है, उसका कोच कोई है, उस कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी जाकर के दुकान से। मार्केट में गया और स्पोर्ट्स की जो शॉप होती है उसमें जाकर के उसने 7 बल्ले और 6 गेंद का ऑर्डर कर दिया, उसको मिल गया और उसको जो पैसे देने पड़े वो देने पड़े 3800 रुपए। किसके 3800 रुपए? 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्लों की कीमत प्लस 6 गेंदों की कीमत मिला करके 3800 रुपए उसको पे करने पड़े। सिंपल सी बात है, हमने मान लिया, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए है और एक गेंद की कीमत हमने y रुपए है। प्रश्न में क्या कह रहा है, अब चूंकि 2 राशियां हो गई x y, तो हमको 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। कितने समीकरण? 2, तभी हल कर पाएंगे। कह रहा 7 बल्ले तथा 6 गेंद, देखो हमने लिखा है प्रथम शर्त में क्या लिखा है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल है 3800 रुपए। इसका मतलब क्या है, एक बल्ले की कीमत कितनी है? x। अब जरा बताइए, एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपए। तो 7 बल्ले, एक बल्ला मिलता है 600 रुपए का, तो 7 बल्ले 7 6 4200 के। एक गेंद मिलती है 60 रुपए की, तो फिर 6 गेंद 60 का गुणा करो। एक गेंद 60 रुपए की, तो 6 गेंद 3600 की, गुणा कर दो 60 में, 6 36 360 की हो गई। ऐसे तो टोटल कर दो, 7 बल्ले, एक बल्ला x रुपए का, तो 7 बल्ले कितने मिलेंगे? 7 बल्ले मिलेंगे 7x। एक बल्ला x रुपए का, तो 7 बल्ले 7 इंटू x। एक बल्ला 100 रुपए का, तो 7 बल्ले 7 इंटू 100 रुपए के। एक बल्ला 1000 का, तो 7 बल्ले 7 इंटू 1000, 7000 की। प्लस टोटल कितना रुपए दिया है कुल योग, और क्या है, गेंदें कितनी? 6 गेंद। एक गेंद y रुपए की है, 6 गेंद 6y। एक गेंद 100 रुपए की, तो 6 गेंद 6 गुणा 100 बराबर 3800। ये पहला समीकरण हो गया। द्वितीय शर्त में कहा 3 बल्ले तथा 5 गेंद के, फिर दोबारा भाई एक बार उसने गेम से कोई कराए, ये सामान लाया, दोबारा फिर कोच गया मार्केट में। अब की जब गया तो उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, तो उसका टोटल रुपया 1750 देना पड़ा उसको। तो 3 बल्ले, एक बल्ला x का है, तो 3 बल्ले 3x के हो गए, प्लस 5 गेंद, एक गेंद y की है, तो 5 गेंद 5y। भाई जानते हो, दुकान पे गए, आपने कहा सर भैया हमको 6 केले दे दो, तो उसने कहा एक केला 2 रुपए का है। तब बताओ, एक केला 2 रुपए का, तुम्हें 6 लेने हैं, तो कितने हो गए? गुणा कर दो, 6 दूनी 12 रुपए। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है। अमरूद लेने गए, उसने कहा अमरूद 60 रुपए किलो का है, तुमने कहा 5 किलो चाहिए, तो कितने हो जाएंगे? 1 किलो 60 रुपए का, 60 रुपए का 1 किलो, तुम्हें 5 किलो चाहिए, तो 60 गुणा कर दो, 5 का 30। समझे? ऐसे ही प्रश्न है। अब 2 बच्चों समीकरण बन गए, इन दोनों को सॉल्व कर लो, हल कर लो, इन दोनों को हल कर लो। कौन समीकरण बना आपका है? एक है 7x और एक है 6y बराबर 3800। एक है आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750। बच्चों देखिए, इसमें आपका ना तो x कोई कट रहा है ना y कोई कट रहा है, तो इसको काटने के लिए आपको
या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। तो y को बराबर करो तो 5 का ऊपर गुणा कर दो, 6 का नीचे कर दो। हम करते हैं फर्स्ट इंटू 5 और सेकंड में कितने करेंगे, सेकंड इंटू कितना 6 कर दो। करने पर कर रहे हैं, कर जाओ जरा। फर्स्ट में क्या करें, 5 गुणा 5 सते 35x प्लस 5 छका 30y बराबर 5 गुणा करो। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4 5 तय 15 4 19। इसमें आ जाओ बच्चों, कितने गुणा करें, 5 को ऊपर कर दिया तो 5 छका 30, 6 पंचे 6 के नीचे करें, 6 3 18 100 प्लस 6 पंचे 30y बराबर 6 गुणा कर रहे हैं, 6 पंचे 30, 3 6 सते 42, 3 45, 4 6 कम 6 4 10। ये बच्चों दो समीकरण आ गए आपके। y कट जाएगा घटाने से, कैसे कटेगा, घटाने से, घटाने से लिख देना सही से, घटाने पर सबके चिन्ह बदल दोगे। ये देखो कट गया आपका, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, 35 18 घटा दो बच्चों तो 8 7 15, 8 7 15, 3 2 से 1 चला गया 1, 17 बचा, 17x। y कट गया है, बराबर देखो बच्चों क्या आया, आपके 2 जीरो तो बच ही रहे हैं। फिर देखिए 10 से 5 चला गया, 5 आ गया, ठीक है। 9 की 8 हो गया, 8 से 0 हो गया, 8 आएगा, और 1 से चला गया 0, इतना आया बच्चों। तो x बराबर बच्चों भाग कर दो, 17 पना 85, 17 पना 85। x का मान बच्चों रख दो किसी एक समीकरण में जो सरल लगे। x का मान किस में रख दो, दूसरे में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखो, क्या है 3x, 3 इंटू एक्स का मान बच्चों 500 रख दिया आपने, प्लस 5y बराबर 1750। सॉल्व करिए तो बच्चों 5y बराबर 1750 माइनस ये गुणा कर दो, 5 × 1500 उस तरफ चला जाएगा, घटा दीजिए कितना बचा 250। इधर कितना था 5y, y बराबर 5 का भाग कर दो 50 आ गया। बच्चों एक गेंद की कीमत आपकी 50 रुपए है और एक बल्ले की कीमत है 500 रुपए, जिस प्रश्न की बात कर रहा है। तो आप लिख दें बच्चों, इसलिए बल्ले एक बैट की कीमत बराबर x बराबर 500 रुपए, और गेंद की कीमत बराबर y बराबर कितनी है 50 रुपए। उत्तर चेक करना चाहो चेक कर लो। कह रहा 3 बल्ले और 5 गेंदों का कीमत 1750 है। 3 बल्ले, एक बल्ला है 500 का, 3 बल्ले बच्चों 3 × 5 = 1500 प्लस 5 गेंद, एक गेंद 50 की है तो 5 गेंद कितनी हो जाएंगे, 5 गुणा करो 55 × 25 250, तो 1500 250 कितना हो गया 1750। आप चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर लो। तो इस तरह से बच्चों जो प्रश्न में कहा उसने, ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कह देगा कि एक स्कूल के मैनेजर ने एक फर्नीचर के लिए 25 मेज और 40 कुर्सी खरीदी, इतने रुपए में खरीदी। तो एक मेज और एक उसकी कुर्सी की कीमत कितनी है, तो मान लेते हैं मेज की कीमत x है, कुर्सी की कीमत y है। 25 मेज खरीदी तो 25 मेज की कीमत 25x, 30 कुर्सी खरीदी तो 30 कुर्सी की कीमत 30y बराबर टोटल कितना रुपया लगा। वो ऐसे समीकरण बना लेते हैं और फिर समीकरण बना कर उनको हल कर लेते हैं। ये हल करना आपका कई तरीके से हल कर सकते हैं। दोनों को युगपत समीकरण जो बनते हैं हमारे, चाहे विलोपन विधि से हल करो, चाहे वज्रग्रहण विधि से हल करो, चाहे आलेखन विधि से हल करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, कैसे भी हल करो। विलोपन विधि से हल कर दिया हमने, फिर मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर नोट करो। अगले प्रश्न पर देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर अगला हम बता रहे हैं। भिन्न का प्रश्न 1, उसने क्या कह रहा है, क्या प्रश्न कह रहा है, यदि कह रहा है
एक भिन्न है कोई, भिन्न कौन होती है बच्चों? अंश हर होता है, अंश भी होता है हर भी होता है, अंश बटा हर मिला करके भिन्न बनती है। तो कह रहा प्रश्न में हमने मान लिया भिन्न का अंश x है और हर हमने मान लिया y है। प्रश्न में कह रहा सामने देखिए, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें प्रथम शर्त से। चूंकि हमको दो राशियों के मान ज्ञात करने हैं इसलिए दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं? प्रथम शर्त से और फिर द्वितीय शर्त से। ऐसे कह लो, पहले समीकरण के लिए दूसरे समीकरण के लिए दो समीकरण बनाओगे तभी एक्स वाई के मान आप हल कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं। तो कह रहा प्रश्न में कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश कौन? भिन्न। देखो भिन्न क्या बनेगी, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो गई? अंश बटे हर। यही तो भिन्न होती है, अंश बटे हर। तो कह रहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें, लिखो भिन्न, ये भिन्न है आपकी। कह रहा अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दो, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दें, घटा दिया। तो कह रहा भिन्न एक में बदल जाती है, उसका मान एक के बराबर हो जाता है। ये पहली शर्त हो गई। दूसरा उसने कहा यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर की बात कर रहा है, भिन्न लिखो। कह रहा यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया तो कह रहा भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। जैसा कहा प्रश्न में, उसने कहा भिन्न है, हमने कहा अंश बटे x, अंश बटे हर, भिन्न अंश x मान लिया, हर y मान लिया, भिन्न x बटे y बन गई। कह रहा एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दे, हर में घटा दे 1, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ठीक है, यदि हर में एक घट जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया, देखो अंश बटे हर में एक जोड़ दिया तो कह रहा भिन्न का मान 1/2 हो जाता। भिन्न बताओ। अब बच्चों सॉल्व कर लो। देखो इसके बटे क्या मानोगे? 1, कैंची गुणा कर जाओ, x प्लस वाई बराबर y माइनस 1, पक्षांतरण कर जाओ, ये 1 उस तरफ चला गया, -1। ये बच्चों देखो पहला समीकरण बन गया आपका। इसमें कैंची गुणा कर जाओ, क्या बन जाएगा? फिर बच्चों देख लो, दोनों को सॉल्व कर लो कि दोनों समीकरणों को आप क्या करोगे? पहला समीकरण क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। बच्चों सॉल्व कर लो। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण है। बच्चों सिंपल है, वाई कट रहा अपने आप, घटाने से चिन्ह बदलना पड़ेगा ना। माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस, ये बच्चों कट गया। देखो ये माइनस का असमान चिन्ह घटेंगे तो माइनस का आ रहा है, माइनस के दोनों है तो जुड़ गए, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 3। x का मान बच्चों रख दो, x का मान जो भी समय सरल लगे आपको, x का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख दो। x की जगह कितना रखोगे? 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2, 3 उस तरफ चला गया, माइनस का हो गया, माइनस वाई बराबर -5, तो वाई बराबर 5। बच्चों भिन्न क्या आ गई? भिन्न क्या थी आपकी? भिन्न थी x बटे वाई। x का मान कितना आया बच्चों? देखा आपने सॉल्व करके 3 आया, और हर कितना आया? 5 आया। अंश बटे हर, भिन्न कितनी हो गई? 3/5। बच्चों चेक कर लो, उत्तर चेक करिए। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ो। अंश क्या है? 3 है, हर 5 है। कह रहा अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो, अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो, घटा दिया। कह रहा भिन्न का मान 1 हो जाता है। देखो ऊपर क्या हो गया? 4, नीचे क्या आया? 4, कट के क्या आया? 1। तो आपका उत्तर सही है, आपने सही लगाया प्रश्न, आपको नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। तो इसमें चेक कर लो, हर में एक जोड़ दो तो 1/2 हो जाती, हर में एक जोड़ दो, भिन्न क्या है? 3/5, हर में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 3/6, काट दो, 1/2। तो कह रहा भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। सही है, नोट कर लीजिए बच्चों, हट जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम अगले प्रश्न चलेंगे। ठीक है, नोट हो गया? चलें बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं,
बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, वो अनुपात में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कह रहा दो व्यक्तियों की आय माने इनकम का अनुपात है 9:7 का, उनके खर्चों का अनुपात है 4 और 3 का। दो व्यक्ति कोई है, वो कमाते हैं कहीं पर, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, दो व्यक्ति हैं, वो कहीं कमाते हैं। तो कह रहा जो उनकी इनकम है, मान लो एक की कुछ है, एक की 9,000 है, एक की 7,000 है, तो उसका अनुपात माने बटे कितना है? 9/7 है। देखो एक व्यक्ति 9,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति 7,000 कमा रहा है, अनुपात माने बटे, तो इनमें देख लो 9:7 ऐसे। तो अनुपात के प्रश्न बच्चों एक सरल राशि जिसको कहा जाता है सरल अनुपात, ये क्या हो गया? 9 × 1000 और 7 × 1000। बच्चों इसमें 1000 कट गया है, सरल अनुपात कहा जाता है। दोनों को काटने के बाद जो बचे वो अनुपात दिया होता है 9:7, तो कट क्या गया? 1000 कट गया। इस प्रश्न में 1000 कट गया। ऐसे बच्चों सभी प्रश्नों में पता करना पड़ता है कि कौन सी राशि है जो कट गई है। कट गई क्यों? क्योंकि कहा जाता है सरल अनुपात। अनुपात जो दिया गया है उसको सरल अनुपात कहो आप। सरल माने सरल करने के बाद जो मिला है, सरल माने जो काटने के बाद मिला है। तो कौन सी राशि है जो कट गई है उसको पता करना पड़ता है, तब प्रश्न लगते हैं अनुपात के। ऐसे उसने कहा इसमें कि उनकी महीने में खर्चों का अनुपात 4 और 3 है। खर्चों का अनुपात क्या है? 4:3 ये है। इसका मतलब क्या है? 4/3 उनका अनुपात है खर्चों का। इसका मतलब क्या है? एक 400 रुपए खर्च करता है, एक 300 रुपए खर्च करता है। तो इसका मतलब क्या है? 4 × 100 और 3 × 100। तो बच्चों 100 कट गया, 4/3 और 4:3। अथवा एक 4,000 खर्च करता है, एक 3,000 खर्च करता है, तो 4 × 1000 और 3 × 1000। 1000 कट गया, 4/3। इस तरह से। इसी प्रकार बच्चों अनुपात 4:3 का मतलब क्या है? एक 4x खर्च करता है, अब एक खर्च करता है, या y कह लो, एक 4y खर्च करता है, अब एक खर्च करता 3y। अब बताओ तो y कट गया, 4/3। ये हमने बच्चों बेसिक थोड़ा बताने की कोशिश करी आपको। हम चलते हैं वापस, हम चलते हैं थोड़ा वापस। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, हमने सब वही लिख दिया। कह रहा पेज प्रश्न देखिएगा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्ति हैं उनकी इनकम का अनुपात 9 और 7 का है। 9 अनुपात माने 9:7, और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। ये ऐसे हो जाता है, ये आपका ऐसे हो जाता है। वो खर्चों का अनुपात है, ये है आय का अनुपात। तो बच्चों इसमें कोई ना कोई एक राशि कट गई है, अभी हम बता रहे थे आपको, है ना। जैसे हम कहें मेरी उम्र और एक दूसरा कोई विद्यार्थी हो या व्यक्ति हो, उससे हमारी उम्र में 3 और 2 का अनुपात है। 3 और 2 का अनुपात है। तो क्या मतलब हमारी उम्र 3 साल है, उसकी 2 साल? नहीं नहीं, हमारी 3 और 2 का अनुपात का मतलब है कुछ ना कुछ राशि कट गई है बीच में, है ना। अगर हमारी 30 साल है तो उसकी 20 साल है, तो 30 और 20 का जब अनुपात करोगे तो उसमें 0 0 का मतलब 10 कट गया है। 3 × 10 और 2 × 10, है ना। ऐसे कौन सी राशि कट गई है वो पता करनी पड़ती है। इसलिए बच्चों यहां पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसलिए माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय बराबर 9x और दूसरे व्यक्ति की आय माने इनकम कितनी है? 7x। अब देख लो बच्चों अनुपात करो इसमें तो एक्सेस कट जाता है। इसी प्रकार से पहले व्यक्ति का खर्चा पहले व्यक्ति का खर्चा 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा? 3y। अब बच्चों देख लो
पहला व्यक्ति 9x रुपए कमा रहा है, 4y खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा? कुल इनकम से खर्चा घटा दो। हम 4,000 रुपए कमाए और हमने 1,000 खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 4,000 से 1,000 घटा दो, 3,000 बचा। सेम टू सेम प्रश्न है। अब बच्चों देखो पहली शर्त उसने क्या कहा, कह रहा दो व्यक्तियों की आय, दोनों की इनकम 9 और 7 के अनुपात में है। हमने मान लिया पहले की आय 9x है, दूसरे की 7x है। उनके खर्चों का अनुपात 4 और 3 है। मान लिया खर्चा पहले का कितना है? 4y है, और दूसरे खर्चा कितना हमने मान लिया? 3y है। कह रहा प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचा लेता है। क्या बचा लेता? 2,000 रुपए। और कह रहा कि मासिक आय बताओ, ये मासिक हमने लिखा है ना। चलते हैं प्रथम शर्त से। फिर बच्चों वही दो मान आपको ज्ञात करने पड़ेंगे, दो शर्त बनानी पड़ेंगी, जो कि प्रश्न में आपके x भी है और y भी है। क्या कह रहा है? दोनों व्यक्ति प्रति महीने कितने कमाते हैं? कह रहा प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचा लेता है। तो पहले व्यक्ति की बचत कितनी है? प्रथम शर्त से पहले व्यक्ति की बचत कितनी है? 2,000। बच्चों आपको कठिन लगे तो मत लिखो, साफ लिखो। पहले व्यक्ति की आय और पहले व्यक्ति का खर्चा घटा दो, बचत मिल जाएगी। तो क्या पहले व्यक्ति खर्चा है? 9x है। बचत कितनी है? पहले व्यक्ति बचत कितनी है? देख लो बच्चों, पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9x उसने कमाया, खर्चा कितना किया? 4y। कितना बच गया? 2,000। ठीक बच्चों, अब दूसरे प्रश्न चलो, दूसरी शर्त में चलो। दूसरी कंडीशन, क्या कह रहा है? उसका भी कह रहा उतना ही रुपया बचता, 2,000 वो भी बचाता है। तो उसका देखो कितनी इनकम है। दूसरे व्यक्ति का खर्चा आय कितनी है? 7x। दूसरे व्यक्ति की लिख दो, उसका भी लिख दो कि दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी है? 2,000। हम नहीं कह रहे बच्चों, ये सब आपको प्रश्न में मिलेगा। जैसा प्रश्न कहता वैसा कह दिया हमने। ये उसने दिया तो हमने लिख दिया, ये दिया तो हमने लिख दिया। अब इसमें जो राशि कट गई तो उसको x मान लिया, इसमें कुछ कट गया तो उसको y मान लिया। फिर कह रहा है इसकी बचत तो इनकम से खर्चा घटा दिया, इसकी बचत दूसरे की इनकम से खर्चा घटा दो। तो इनकम कितनी है? 7x। खर्चा कितना है? 3y। बचत कितनी है? 2,000। ये बच्चों दूसरा समीकरण हो गया आपका। दो समीकरण बच्चों बन गए आपके। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों इनको सॉल्व कर लोगे आप तो x और y का मान आ जाएगा आपका। किसका मान आ जाएगा? x और y का। कैसे सॉल्व करोगे? नौ x माइनस 4y बराबर 200, और दूसरा क्या आया है? 7x माइनस 3y बराबर 2,000। ये बच्चों 2,000 था, यहां पर है, याद रखना 2,000 लिखा था ऊपर। अब बच्चों इनको सॉल्व करना है आपको। अभी बच्चों पीछे एक प्रश्न सॉल्व कर चुके हो, क्या करना पड़ेगा? आप या तो x को काटो या y को काटो। तो y को काटना आसान है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट में कितने गुणा कर जाओ? 3 का। फर्स्ट में 3 का गुणा व सेकंड में कितने का? 4 का। सेकंड में 4 का गुणा करने पर कर दो बच्चों। फर्स्ट में 3 का कर रहे हैं, 3 नमा 27x, फिर 3 चौको 12y बराबर 3 दूनी 6,000। इसमें 4 का कर जाओ, 4 सत्ते 28x,
-4×3=12y बराबर 4 दूनी 8। देख लो बच्चों, घटाने से कटेगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह बदल गया, ये कट गए, नीचे वाला चिन्ह माना जाता है। 28 से 27 घट गए तो माइनस का यक्स आ गया, बराबर 8000 से 6000 घट गए तो माइनस के 2000 आ गए, तो माइनस माइनस कट गया। यक्स का मान बच्चों कितना आ गया आपका, इसलिए यक्स बराबर आ गया आपका 2000। यक्स का मान रख दो बच्चों, जो समीकरण चाहो जिसमें आप, सेकंड में चाहे फर्स्ट में, यक्स का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर रखो 7 इंटू यक्स 2000 बराबर कितना था 2000 माइनस 3y बराबर 2000। बच्चों -3y बराबर 2000 और ये 7 दूनी 14000, पक्षांतरण हो गया, माइनस का 3y, 14000 से 2 घटा दो, माइनस के 12000, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 3 का भाग कर दो, 4000 आ गया। ये बच्चों आ गया, x का मान आ गया, y का मान आ गया, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देख लो, मासिक आय क्या हो गई, पहले व्यक्ति की आय का मतलब क्या था, मासिक की बात थी, यहां पर मासिक खर्चे की बात करी गई थी, तो पहले व्यक्ति की आय माने मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, तो क्या बन जाएगी, इसलिए पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी बच्चों, लिखी थी आपने 9x, कितनी थी 9x, तो 9x बराबर 9 इंटू कितनी, x का मान कितना था आपका 2000, तो 9 दूना 18,000 रुपए हो गई बच्चों। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी आपकी, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय थी 7x, तो 7 नहीं, क्या पूछा था, क्या पूछा था, उनकी मासिक आय ज्ञात करो, मासिक आय, ठीक है, तो दूसरे के 7x थी, तो 7 गुणा x का मान कितना था 2000, तो 7 दूनी 14,000। इनका बच्चों चाहो तो अनुपात कर दो 18 14 का, तो 0 0 कट जाएंगे, 18 14 2 से कट जाए, 2 में 18 2 7 14, 9 और 7 का अनुपात आ जाता है। मासिक आय पूछी थी, खर्चा नहीं पूछा, खर्चा पूछा जाए मासिक खर्चा, तो भाई पहले कितना हो जाएगा 4y खर्चा हो जाएगा, दूसरे कितना 3y, y का मान रख दोगे आप। इस तरह से बच्चों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका ये बड़ा ही अच्छा लगा प्रश्न, बहुत ही मस्त प्रश्न है, बड़ा मजेदार है बच्चों। इस टॉपिक में, युगपत समीकरण टॉपिक में इबारती प्रश्न हमने बताए, इन्हीं में से आपको परीक्षा में प्रश्न गारंटी से मिल जाएगा। यह तो भिन्न का आता है, जैसा कहे, भिन्न माने अंश बटे हर, भिन्न में अंश में x मान लो, हर में y मान लो, जो कहे वैसा करके बराबर करके कैंची गुणा कर दो, आपके समीकरण 2 बना लो और हल कर दो। अगर संख्याओं की बात करता, 2 संख्या है तो एक संख्या x मान लो, एक संख्या y मान लो, जैसा प्रश्न कहे वैसे 2 शर्तें बना लो, हल कर दो। अगर कहे 2 अंकों की संख्या, तो दहाई का अंक x, इकाई का अंक y मानो और फिर संख्या बना लो, 10 गुणा दहाई प्लस 1 गुणा इकाई, 10x प्लस y, पलट कर संख्या कहे तो इकाई दहाई बदल दो, और फिर जैसा प्रश्न कहे उस शर्त के हिसाब से 2 शर्तें बनाओ, हल कर दो, ठीक है। उम्र के प्रश्न आ जाते हैं, पिता पुत्र की उम्र के, तो बच्चों हमने इसमें बताया जा करके आपका मूल्य का, कीमत का प्रश्न बताया हमने आपको, क्या बताया कि एक स्कूल है, उसमें 56 मेजें 72 कुर्सियां खरीदी गई, इतने रुपए की आई, फिर दोबारा में 20 कुर्सी 26 मेजें खरीदी गई, इतने रुपए की आई, तो एक मेज एक कुर्सी का मूल्य मान लो, फिर टोटल कितना रुपया लगा, योग करके 2 शर्तें बना लो, हल कर दो आप, मेज और कुर्सी का मूल्य आ जाता है। ऐसे हमने बल्ले का और गेंद का प्रश्न कराया आपको, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों नोट कर लीजिए।
हमने आपको संख्या का प्रश्न करा दिया, हमने आपको 2 अंकों की संख्या करा दिया, हमने आपको कीमत वाले बल्ले वाले प्रश्न करा दिए, हमने आपको भिन्न का प्रश्न करा दिया, ठीक है। और हमने आपको अनुपात का प्रश्न करा दिया। किसका करा दिया? अनुपात का। वो शायद सेव नहीं, कोई बात नहीं, ठीक बच्चों। इस तरह से आप कर लीजिए अभ्यास। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, हम देखेंगे और भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते हैं तो हम बता देंगे। वैसे इतने पर्याप्त है आपके, आप करके आइए, हम आगे करते हैं, ठीक है।